जय हिंद। हम आज चलेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 12 में और हम संधि पढ़ा रहे हैं। पाठ मेरा संधि चल रहा है और संधि में हम व्यंजन संधि चलेंगे। व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के नियम, यानी व्यंजन संधि और व्यंजन संधि के नियम। हम संधि चल रहे हैं और संधि में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के नियम, यानी व्यंजन संधि क्या है और व्यंजन संधि के नियम। हिंदी व्याकरण पाठ 12 में, हिंदी व्याकरण पाठ 12 में संधि का पाठ जो है मेरा संधि है, हिंदी व्याकरण का संधि। और संधि में व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के नियम, और ये खंड 3 में है, यानी संधि जो पाठ है, संधि पाठ के खंड संख्या 3 है ये। और हम जो अभी पढ़ाएंगे वे व्यंजन संधि के नियम। अब चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो शब्दों में परिवर्तन यानी बदलाव परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन संधि, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो शब्दों में परिवर्तन यानी बदलाव होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। हो गया। अब जैसे में वाक यानी हलंत जो लगन है, वाक यानी हलंत यानी हल, वाक जोड़ इस, यानी वाक जोड़ इस, यानी ये कौमे हलंत ईकार और गी, यानी शब्द में जो बदलाव होता है तो वाक जोड़ इस का बदलाव होकर वागीस बन जाता है। वागीस शब्द में बदलाव हो जाता है, ये दोनों में क और ई में वागीस। उसके बाद सत, तो में हलंत सौ और तो में हलंत यानी हल, तो सौ अजोड़ तो यानी सौ और तो बराबर सत जोड़ जन, यानी सत जोड़ जन बराबर सज्जन। सज्जन यानी तो हलंत प्लस जो और जो यानी सज्जन। ठीक है। नोट, अब इसमें हम समझ लेते हैं अच्छा से। नोट, व्यंजन का शुद्ध हल यानी व्यंजन का हलंत जो है हल, व्यंजन का शुद्ध हल वाल रूप यानी शुद्ध हल वाल रूप, यानी शुद्ध हल वाल रूप। जैसे क में हलंत, ख में, गौ में, घ में जो भी है वो सब में हलंत होता है, यानी हल होता है। हल यानी शुद्ध या मूल व्यंजन क हलंत, ख हलंत, ग हलंत यानी हल, जिसको हम हल, ये हल को हलंत के रूप से, यानी तिरछी रेखा जो है इस तिरछी रेखा को हम पढ़ते हैं, यानी शुद्ध या मूल व्यंजन क, ख, ग आदि के साथ नीचे लगने वाली तिरछी रेखा, ये जो नीचे जो लगता है तिरछी रेखा, ये तिरछी रेखा जो लगा हुआ है, जैसे क में ये तिरछी रेखा, ख में तिरछी रेखा, ग में तिरछी रेखा, यानी तिरछी रेखा को हल कहते हैं। यानी हल किसे कहते हैं, यानी तिरछी रेखा को हम हल कहते हैं। हलंत जो है उसको हम हल कहते हैं, यानी तिरछी रेखा को हम क्या कहते हैं, हल कहते हैं। अब चलेंगे व्यंजन संधि, व्यंजन संधि के नियम, यानी व्यंजन संधि जो है, इस व्यंजन संधि का नियम क्या क्या है। हमने व्यंजन संधि समझ लिया, अब व्यंजन संधि के नियम देखेंगे। व्यंजन संधि के कौन कौन है। नियम 1, जब हम व्यंजन संधि विच्छेद करेंगे तो किस किस नियम पे ध्यान देना होगा। स्वर संधि में, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में किस किस संधि पे किस इसका मतलब संधि विच्छेद जो हम करेंगे उस पर ध्यान में रखना होगा, उसके नियम पे ध्यान रखते हुए और तब हम संधि विच्छेद करेंगे। तो हम एक एक नियम के चलते हैं, यानी देख रहे हैं व्यंजन संधि के जो नियम है उस पर जरा हम देख लेते हैं व्यंजन संधि क्या है। तो व्यंजन संधि का जो इसका नियम है उस नियम पे हम चर्चा करें। तो व्यंजन संधि क्या है मैंने ये देख लिया, और व्यंजन संधि के नियम पे चल रहे हैं। तो व्यंजन संधि का जो नियम है, व्यंजन संधि का नियम नंबर 1 में वर्ग के पहले, वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तन, यानी कहने का मतलब है वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। ध्यान से, वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब हम इसे देखते हैं। जब किसी वर्ग के, यानी जब किसी वर्ग के पहले वर्ण, यानी जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क हलंत, च, ट, और प सब में हलंत लगा है, यानी हल, यानी तिरछी रेखा लगा हुआ है, का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, यानी मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के मेल, यानी मेल के तीसरे वर्ण क, ज यानी ग, ज, र, ड, ढ, ब, यानी ग, ज, ड, ढ, ब, या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, भ, अथवा अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व, यानी अंतस्थ व्यंजन य, र, ल और व के किसी वर्ग से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। यानी वर्ग के पहले वर्ण के तीसरे वर्ग में परिवर्तन होने का जो तात्पर्य होता है, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क, हलंत, च, ट, प ये सब में हल्का चिन्ह लगा है, का मेल किसी स्वर अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ग ग, ज, र, ढ, व या ड या चौथे वर्ण घ, झ, ढ, ध, प, फ, यानी जे भी फ हो या प हो, ठीक है, ध हो, ये इस तरह का अगर वर्ण में परिवर्तन हो जाता है, अथवा अंतस्थ व्यंजन में भी परिवर्तन अगर होता है य, र, ल और व के किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ड, द, ब में परिवर्तित हो जाता है। जैसे में क का ग हो जाना, यानी क वर्ग का क जो है क का ग हो जाना, यानी क का ग हो जाना, यानी दिक
जोर गज यानी दिग्गज, दिक जोर गज यानी क का ग हो जाना, यहाँ ग हो गया ना, ग आधा ग और ग पूरे ग, दिग्गज हो गया यानी क का ग हो जाना, क का ग हो जाना, दिक जोर अंत दिगंत, दिगंत यानी क साइलेंट हो गया, इसमें दिगंत हो गया, दिगंत यानी कहने लगा क का ग में परिवर्तन हो गया, दिक जोर विजय दिग्विजय, दिक जोर विजय दिग्विजय, वाक जोर इस वागीस, वागीस क को ग में परिवर्तन हो गया, च का ज में परिवर्तन होना, अब च का ज में परिवर्तन होना, च का ज में परिवर्तन होना, अच जोर अंत अजंत, अच जोर अंत अजंत, अच जोर आदि आजादी। तो इस समय परिवर्तन होना, और ध्यान रखेंगे यानी हल जो है, ये हल सल इसको हम हलंत कहते हैं, हल सल ये तिरछी रेखा को हम हलंत कहते हैं, यानी ये तिरछी रेखा है, इस तिरछी रेखा को। चलें तो ट का ड होना यानी ट का ड होना, ट का ड होना तिरछी रेखा क्या है, हल है, हल यानी हलंत जिसको कहते हैं, ट का ड होना, सट जोर आनन, सट जोर आनन तो क्या होगा, सदानन, सदानन, सट जोर रिपु सडीपु सडीपु, उसके बाद तो का द होना, तो का द होना, भगवत जोर भजन, भगवत जोर भजन, भगवत भजन, ठीक है, उत जोर योग उद्योग, सत जोर भावना सद्भावना, सत जोर गुण सद्गुण, प का ब होना, अप जोर ज यानी अप जोर ज अब्बज, अप जोर धी अविध अविध, सुप जोर अंत सुबंत। उसके बाद नंबर 2 में वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना, यानी वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन होना, जब किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प यानी क में हलांत, च में हलांत, ट में हलांत, त में हलांत, प में हलांत का मेल किसी अनुनासिक वर्ण अतः केवल न और म, यानी अनुनासिक वर्ण क्या, केवल क्या, न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण, यानी किसका वर्ण, अनुनासिक वर्ग, अतः केवल न और म से हो तो उसके स्थान पर उसी वर्ग का 5वां वर्ण अंग य न और म हो जाता है। जैसे में क और का अंग होना, क का अंग होना, क का अंग होना यानी वाक जोर में वागम में, वाक जोर में यानी क का अंग होना, वाक जोर में वागम में, ट का न होना, ट का न होना, सट जोर मुख सन्मुख, सट जोर मुख सन्मुख, ट का न होना यानी ट का न होना, ट का न होना, उत जोर मत उन्मत, तत् जोर में तन्मय, जगत जोर नाथ जगन्नाथ। उसके बाद तीसरा नंबर में 6 संबंधी नियम, यानी 6 संबंधी नियम, जब किसी भी हर्स्व स्वर या आ का मेल 6 से होने पर 6 से पहले च हलंत जोड़ दिया जाता है, यानी 6 से पहले च हलंत जोड़ दिया जाता है, 6 संबंधी जो नियम है उसमें। अब जैसे में स्व जोर छंद स्वछंद, उसके बाद परि जोर छेद परिच्छेद, च शब्द जुड़ गया परिच्छेद, उसके बाद अनुच्छेद अनुच्छेद। चौथा नंबर त संबंधी नियम, यानी त संबंधी नियम जो है, त के बाद यदि च छ हो तो, यानी त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है, यानी त हलंत का च हलंत हो जाता है, यानी ये तिरछी चिन्ह है हो जाता है, जिसे जैसे में अगर इसका बात करें, जैसे इसका तो उत जोर चारण यानी उच्चारण, यानी कह रहा है तो के बाद यदि छ हो, यानी च और छ हो तो का च हो जाना, यानी तो का च हो जाना। तो जैसे में उत जोर चारण यानी तो है, इसका च हो जाना, यानी तो का च हो जाना, उच्चारण। सत जोर चरित्र सचरित्र। अगला है तो के बाद यदि, यानी तो के बाद यदि जो झ हो तो, यानी तो के बाद यदि जो झ हो तो जो में बदल जाता है, यानी तो के बाद यदि जो अझ हो तो जो में बदल जाता है। जैसे में सत जोर जन सज्जन, अर्थात जो अजो यानी सत जोर जन सज्जन, जो और झ हो तो बदल जाता है, ठीक है। जगत जोर जननी जग जननी। तीसरा नंबर में तो के बाद यदि टो और डो ड हो तो कर्मश
टो और डो में बदल जाता है, यानी टो और डो हो तो क्रमशः टो और डो में बदल जाता है। या तो के बाद यदि टो और डो हो, यानी तो के बाद यदि टो यानी तो के बाद यदि टो और डो हो तो में क्रमशः टो और डो में बदल जाता है। जैसे बृहत टीका, बृहत यानी ये बृहत टीका, तो बृहत टीका है, बृहत टीका, बृहत टीका, ठीक है। इसी प्रकार अगला है उद्डयन, तो उद्डयन, तो उड यानी उड्डयन। अगला है तो के बाद यदि लो हो तो, यानी तो के बाद यदि लो हो तो लो में बदल जाता है, यानी तो के बाद यदि लो हो तो लो में बदल जाता है। जैसे में उत्जोरलास यानी उल्लास, तत्जोरलीन, तललीन यानी तललीन, ठीक है। उत्जोरलेख उल्लेख, उत्जोरलास उल्लास, तत्जोरलीन तललीन, उत्जोरलेख उल्लेख। नंबर में ये 5 नंबर है। 5 नंबर में तो के बाद यदि तालब सौ, यानी तो के बाद यदि तालब सौ हो तो हलंत का चौ और तालब सौ का छ हो जाता है। यानी तो के बाद यदि तालब सौ हो तो का चौ हो और सौ का तालब सौ का छ हो जाना, यानी बदल जाना। जैसे उत जोर श्वास, श्वास, तो उत जोर श्वास, तो ये बदल कर हो जाएगा उच्छ्वास, यानी चौ से चौ और छो, आधा चौ बन गया और छौ बन गया, यानी सौ और तो बदल करके उच्छ्वास बना दिया। उसके बाद सत जोर शास्त्र, सत और सत जोर शास्त्र से सत्शास्त्र बना दिया, यानी अगला में चलेंगे। उसके बाद छठा नंबर में, 5वां बाद छठा नंबर में तो के बाद यदि, ये सारा नियम जो है उस नियम पे हम देखते आ रहे हैं। यानी तो के बाद यदि हो, यानी तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर दो और हो के स्थान पर भो हो जाता है। यानी तो के बाद यदि हो तो के स्थान पर दो और हो के स्थान पर घो हो जाता है, ठीक है। जैसे में तत् जोर हित, और जब ये बनेगा तद्वित, उसके बाद उत जोर हत उदहत, ठीक है, तद्वित उदहत। उस 5वां नंबर में नौ संबंधी नियम, यदि यानी नौ संबंधी नियम है। नौ संबंधी नियम में यदि री रो मूर्धन सौ, री रो और मूर्धन सौ के बाद नो हो, या री रो यानी री रो और मूर्धन सौ के बाद स्वर कोवर्ण यानी कोवर्ग अंतस्थ और अनुस्वर में से एक या अधिक हो और फिर उसके बाद नो हो तो नो का, यानी नो का ये चौथो वाला नो का ये चौथो वाला नो हो जाएगा, यानी बड़ी नो और छोटी नो में बात की जाए तो हो जाता है। जैसे परिजोर नाम, तो ये नो बन जाएगा परिनाम। प्रजोर नाम तो प्रणाम। मो संबंधी नियम, यानी तो संबंधी नियम देख लिए, अब मो संबंधी नियम देख लिए। अब चलते हैं मो संबंधी, तो संबंधी हो गया, नो संबंधी हो गया, मो संबंधी जो नियम है, मो संबंधी नियम में मो हलंत का मेल को से मो, यानी मो का मेल को से मो तक के किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर मो उसी वर्ग के पंचमा अक्षर यानी अनुस्वर में बदल जाता है। जैसे समजोर कलन बराबर संकलन, समजोर कलन बराबर संकलन, समजोर गति बराबर संगति।